हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। क्या आपके शरीर में ऐंठन सी होती है? शरीर में या मांसपेशियों में दर्द रहता है? आपका वजन कम हो रहा है? आप कमजोरी महसूस करते हैं? आपका वेट कम होता जा रहा है? आपको भूख कम लगती है? अगर आपको चक्कर वगैरह इस तरीके की कोई समस्या है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने स्किप करके देखा तो शायद आप न समझ पाएंगे किस किस फायदे में इस इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस इंजेक्शन फ्रेंड्स के ऊपर। नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हमने बताया था कि ये इंजेक्शन 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है। इसमें 3 दवाइयाँ पाई जाती हैं और ये इन दवाइयों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मिथाइकोबालामिन, मिकोबालामिन, साइनोकोबालामिन नाम से भी जानते हैं। ये विटामिन बी12 जो हमारे शरीर में सेल्स की ग्रोथ, परफॉर्मेंस और प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। इसमें निकोटिनामाइड है, ये विटामिन बी3 है जो हमारे शरीर का न्यूट्रिएंट पूरा करता है। साथ ही जो पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, एक विशेष विटामिन है जिसे हम बी6 कहते हैं। ये हमारे शरीर को हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन जैसे मीठा या प्रोटीन जैसे भोजन है, उसको एनर्जी में बदलने में मदद करता है। ये हमारे शरीर के रेड ब्लड सेल्स जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं और हमारी नसों को ठीक से काम करने में भी मदद करता है। कभी-कभी जब हमारा शरीर इन न्यूट्रिएंट एलिमेंट को सही तरीके से ग्रहण या उपयोग नहीं कर पाता है, तो हमारे शरीर में पर्याप्त विटामिन्स नहीं हो सकते। ऐसे मामलों में डॉक्टर हमें इस स्थिति को ठीक करने और स्वस्थ रहने में मदद करने के लिए ये विटामिन इंजेक्शन देते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम जानेंगे ये किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, इस इंजेक्शन को दिया जाता है और इसके पॉपुलर नेम क्या है, यानी कि आप मेडिकल स्टोर से किस नाम से इस इंजेक्शन को खरीद सकते हैं। अभी हम इसके स्ट्रेंथ को जान लेते हैं। तो ये 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है। एक है इसमें मिथाइकोबालामिन 1500 mg और निकोटिनामाइड 100 mg और पायरिडॉक्सिन 100 mg। ये 3 दवाओं से बना हुआ इंजेक्शन है। इसमें 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है। अब आगे हम इसके यूजेस और इसके पॉपुलर नेम को जानेंगे। और इसके पॉपुलर नेम है न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन, MP12, न्यूरो हेल्थ गोल्ड और न्यूरोलैक प्लस। ये इस नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके यूजेस को जान लेते हैं, किस स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी लोग पर्याप्त स्वस्थ भोजन नहीं खा पाते हैं और उन्हें शरीर में कमजोरी हो जाती है। उन्हें बहुत थकान महसूस होती है, हाथ-पैरों में दर्द हो सकता है, भूख कम लग सकती है और वजन कम होने लगता है। ऐसे में उन्हें फिर से मजबूत बनाने के लिए ये विटामिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी नाम की एक समस्या भी होती है, जिसमें पैरों की नसों में कमजोरी हो जाती है और बहुत तेज दर्द होने लगता है, जो आसानी से ठीक नहीं होता है। ये म या डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को भी हो सकती है ये समस्या और इसे डायबिटीज़ न्यूरोपैथी भी कहते हैं। ये इंजेक्शन उस समस्या को ठीक करने में मदद करता है। अगर किसी को एनीमिया है, तो उसका मतलब है कि उसके शरीर में पर्याप्त रेड ब्लड सेल्स नहीं है, जो ब्लड में ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। ये इंजेक्शन उस समस्या को ठीक करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति बेहतर महसूस कर सकता है और ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन्स की कमी है, तो डॉक्टर उससे मदद के लिए इस विशेष इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दौरे पड़ रहे हैं, जो अचानक होने वाली हलचल या दौरे हैं, या उसका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसे भी मजबूत बनाने के लिए ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। अगर किसी के शरीर में अमीनो एसिड नामक कुछ निर्माणकारी तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उसे पेशाब में बदबू आ सकती है, उसे बहुत गुस्सा आ सकता है, उसे उसका वजन कम हो सकता है या खाना पचाने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में भी उसे इस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कोई बहुत बीमार है और उसके शरीर से विटामिन्स कम हो रहे हैं या उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो ये इंजेक्शन उसमें भी मदद कर सकता है। ट्रिक होने जैसा दर्द हो रहा है, वे दर्द पेन किलर से भी नहीं जा रहा है। साथ ही वेट लॉस है, किसी का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो इन्हीं स्थितियों में भी ये इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। अगर कोई अन्य दवा ले रहा है या आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो इंजेक्शन लगवाने से पहले डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए अगर कोई मिर्गी की दवा ले रहा है, ये इंजेक्शन तब तक नहीं लगाना चाहिए जब तक डॉक्टर ठीक ना कहें।
अब यहाँ फ्रेंड्स इसके कुछ साइड इफेक्ट को समझ लेते हैं। आगे इसके ड्यूरेशन को जानेंगे और किस-किस रूट से इसको दिया जाता है और एक ख़ास समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी जानेंगे। तो इसके साइड इफेक्ट में एब्डोमिनल यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, नोज़िया मितली हो सकती है, पलटी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, स्किन रश हो सकता है। इस तरीके की समस्या अगर बनी रहती है, तो इस इंजेक्शन को रोककर तुरंत डॉक्टर को बताना ज़रूरी होता है। इस इंजेक्शन को यहाँ भी यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई एथलीट दौड़ का अभ्यास कर रहा है या किसी परीक्षा की तैयारी में कड़ी मेहनत कर रहा है और बहुत दौड़ने में के बाद उसके पैरों में दर्द होने लगता है, तो डॉक्टर उसे दर्द से राहत दिलाने और उसके पैरों को मजबूत बनाने के लिए एक खास इंजेक्शन दे सकते हैं। डॉक्टर इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल अलग-अलग बीमारियों के लिए करते हैं और नए शोध या अपने अनुभव के आधार पर वे अन्य दवाइयों के साथ भी ये इंजेक्शन दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसको ये समझ लेते हैं ये किस रूट से दिया जाता है। तो ये आईएम और आईवी दोनों रूट से दिया जाता है। लेकिन इसको देने पे एक बात का ख्याल और रखें कि इसको आईवी जब दें तो उसको ड्रिप में डाइल्यूट करके दिया जाता है ताकि एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में जो हलचल होती है उससे बचा जा सके। पेट में दर्द होने लगता है, इसको देने के बाद कुछ टाइम के लिए पेट में ऐंठन, मरोड़ इस तरीके की समस्या देखी जाती है, तो इसको आईवी डायरेक्ट ना देके किसी ड्रिप के थ्रू इस इंजेक्शन को दिया जाता है। अब इसके ड्यूरेशन को जान लेते हैं, तो इसके ड्यूरेशन में इसका कोर्स 5 दिन, 3 दिन या 7 दिन का हो सकता है। डॉक्टर अपने अनुभव और पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग देते हैं। फ्रेंड्स ये थे इस वीडियो पर कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय।